हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक टोट्स वायरस का दूसरा और अंतिम भाग। और यह सारा दृश्य वहां खड़ी चपड़ गंजू एंड पार्टी भी देख रही थी। वाह, लगता है गुंडा मेरा मतलब राशि राज की वायरस वाली योजना काम कर गई है। चलो, गुंडा राज को भी यह खुशखबरी घोल कर पिला दें। कमरे में चलकर इस गड़बड़ पर विचार करते हैं मास्टर, और इसे भी अंदर ले चलते हैं। जब ये होश में आ जाएगा तो इसे समझा बुझाकर घर भेज देंगे। मगर यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा था कि किसी के समझाने बुझाने से काम नहीं चलने वाला था। टॉर्च जी महाराज द्वारा बताए रत्न मैंने हार, अंगूठियों, कड़ों, छल्लों व मालाओं में जड़ व पिरो कर धारण कर ली है। अब धारण करनी रह गई है केवल यह अंगूठी जिसमें नीलम जुड़ा है। इससे पहले कि मेरी बीवी मंदिर से लौट आए मैं इसे भी पहन लेता हूँ। मगर ये क्या, मेरे दिमाग में उथल पुथल सी कैसी मच रही है। मेरा सिर जैसे झूले में चक्कर खा रहा है। अगले ही पल दुखी राम के जहन को एक जबरदस्त झटका लगा और वो चकराकर सोफे पर गिर पड़ा। मगर दुखी राम की ये अवस्था कुछ ही पलों तक रही। मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही तो हैं जी। और हमारे घर में एक तलवार भी तो थी। हाँ, ये रही। मेरी सेहत देखते हुए एक दिन तुम्हारे बाप ने तुमसे शादी के लिए अपनी पुश्तैनी तलवार को उठाकर दिखाने की शर्त रखी थी। मगर मैं कभी इस तलवार को उठाने लायक ताकत नहीं जुटा पाया, क्योंकि तुमने भी हमेशा नकली दूध में नकली बादाम मूंगफली डालकर ही मुझे खिलाए। मगर आज आज मैं इस तलवार तो क्या, तुम्हारे बाप को भी एक उंगली से उठा सकता हूँ। और आज इस तलवार से मेरी सारी दुनिया को काट डालने का मन कर रहा है। हाय राम, मेरे घोंचू दुखिया में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। इसने तो वो तलवार उठा ली जिसे 10 आदमी मिलकर हिला भी नहीं सकते थे। खचाक! बीमार कले, मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कहीं तू मेरी तलवार के सामने पड़ गई तो तेरी गर्दन भिंडी की तरह कट जाएगी। या ये मुझे क्या हो गया? मैं तो अपने बीवी बच्चों को भी काटने पर आमादा हो गया। ये सारी गड़बड़ उन टोटसी महाराज के रत्नों के कारण हुई है, जिन्हें अब मैं अपनी मर्जी से उतार भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं कि गड़बड़ किस रत्न के कारण हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत रत्न उतार देने से मैं अपनी ही गर्दन खुद काट लूं। मुझे इस मुसीबत से टोटसी महाराज ही निकाल सकते हैं। इधर राशि राज पर खुशी का जबरदस्त दौड़ा पड़ा हुआ था। तुझे गोल के पी जाऊं, ये तो तू बड़ी अच्छी खबर लाया है कि कंप्यूटर वायरस ने सारे भविष्य पर उल्टे कर दिए। लो तुम केले खाओ। मगर पुच्ची मत लेना गुंडा, मेरा मतलब राशिराज। मैंने मैंने अभी नहा धोकर तेरा तेल चुपड़ा है। तेरी पुच्ची क्यों लूंगा? दिमाग तो मैंने लगाया है, अपनी पुच्ची नहीं लूंगा क्या? ई कम बखत आईने पर चमेली का तेल कैसे लग गया? वो गुंडा, मेरा मतलब राशिराज। आज मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने आईने में अपने को पप्पी ली थी। हम्म, इन्हें पीट भी तो नहीं सकता, वरना ये मेरी पोल जाकर पुलिस के सामने खोल देंगे और पब्लिक जूते मार मार कर मुझे गंजा कर देगी। हमने उनकी काफी बदनामी कर दी है। अब उनका यह धंधा तो चौपट हो ही गया है। मुझे लगता है वो होटल छोड़कर भाग गए होंगे। अगर नहीं भागे तो चलो अब हम चलकर उनकी हड्डियां भी चौपट कर दें। हे। जबकि होटल अफलातून में। मेरी मानो मास्टर, इससे पहले कि यदि कोई और गड़बड़ हो जाए, यहाँ से गटर को खिसक लो। मेरा भी यही राय है। जो हो गया सो हो गया, और जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। मास्टर, रत्नों वाला भी आ गया और इसके हाथ में तलवार भी है। बचो! तुम्हारे बताए रत्न धारण करते ही मेरी ये हालत हो गई है कि मैं हर चीज को काटने दौड़ रहा हूँ। या टोट्स एक्शन! कर्टन उसका अगला बार अपनी तलवार पर रोका, मगर मेरी तलवार छूट गई। बाप रे, ये तो बड़ी पावरफुल तलवार है। इसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये गड़बड़ हमारी वजह से हुई है। शूटर, इसे तीर मारकर बेहोश कर। शूटर ने कमान खींचकर बाण छोड़ दिया। मास्टर, ये क्या हुआ? मैं दुनिया को काटने की सोच रहा हूँ और तू मुझे काटना चलाता है। घबरा मत शूटर, इसे मैं रोकता हूँ। उफ, पोल वॉल्ट दूसरी तरफ कैसे मुड़ गया? टूर जो चाह रहे थे उससे उल्टा हो रहा था। ऐसे में कटर भरा लड़ाई का ये मौका क्यों चूकने देता? ठाक! इसका शरीर तो वज्र का बना हुआ है। बेवकूफो, मुझसे टकराओ मत, क्योंकि मेरे अंदर का काटने की अद्भुत शक्ति आ गई है। उफ, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये तो कंप्यूटर बता सकता है, और वो तो होश में नहीं है। कंप्यूटर, ये गड़बड़ तेरी ही फैलाई हुई है। तू इसका हल बता। वो तो सब कुछ काटे दे रहा है। मास्टर, दुनिया गोल है, मैं कहता हूँ।
मैं कहता हूँ बंद करो ये लड़ाई वड़ाई, पकड़ लो इसे और बांध कर डाल दो, काट कर रख दूंगा। इसी पल चीख पड़ा शूटर, मैनेजर साहब भाग लो, इस पर रत्नों का उल्टा असर है, ये आपको काट डालेगा। या पर मैं भागना नहीं सीखा, मैं कब सोचता हूँ सिर कट गया तो मेरी इस सीख का क्या फायदा। मैनेजर व दुखीराम अंदर को भाग लिए और टोड्स बेहोश हो गए। जल्दी ही टोड्स के होश ठिकाने आ गए। मगर ये क्या मास्टर, हमें यहाँ किसने लटकाया? और वो दुखीराम कहाँ गया? पता नहीं, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर अपना भविष्य देख रहा हूँ। मौत आने वाली है। ई मास्टर कटर शूटर, कंप्यूटर हमारा भविष्य बता रहा है कि हम मरने वाले हैं। क्या हम मरने वाले हैं? चल अच्छा हुआ कंप्यूटर, जो तूने हमारी मौत की भविष्यवाणी कर दी। हम एक दूसरे की मौत का गम पहले ही रोकर मना लेते हैं। तू ठीक कहता है मास्टर, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। रोने वाला मैं किराए पर बुला दूंगा। है तो मैं घोल के पी जाऊं, राशि रात से टक्कर लेने चले थे। रोने वाले मैं किराए पर बुला दूंगा, ही तो मैं घोल के पी जाऊं, राशि राज से टक्कर लेने चले थे। हे। ये तो राशि राज है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हमारी मौत का एडवांस शोक मनाने आया होगा। तो मैं घोल के पी जाऊं, तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस छोड़कर सारी गड़बड़ मैंने ही फैलाई थी, ताकि तुम मेरी दुकान के सामने अपनी ज्योति जी की दुकान न लगा सको। मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया। ओ, तो सारी गड़बड़ इस कारण हुई। मगर अब क्या फायदा, अब तो हम मरने वाले हैं। हाँ, मगर हमारे हाथों से तुम्हें घोल के पी जाऊं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मैं आखिरी बार अपनी तलवार को चूमना चाहता हूँ, अगर हो सके तो मुझे मेरी तलवार किनारे से उठाकर दे दो। नहीं गुंडा, मेरा मतलब राशिराज, इसे तलवार दे दी तो ये उसे फेंक कर हमें मार देगा। नहीं मारूंगा सच्ची। राशिराज देर मत करो, इसकी रस्सियां काट दो, ये सीधे पानी में गिरेंगे और डूब कर मर जाएंगे। वाह क्या दिमाग पाया है। इस गणतंत्र दिवस पर मुझे राष्ट्रपति से बुद्धिमानी का पदक जरूर मिलना चाहिए। अबे तुझे घोल के पी जाऊं, ये बात तो मेरे दिमाग से ही फिसल गई। अगर ये तैर कर निकल गए तो लगता है तेरे दिमाग में भी चमेली का तेल भर गया है। हम इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, पर जब तक ये तलवार फेंक नहीं देगा हम इन कुर्सियों के पीछे दुबके रहेंगे। जैसे ही ये तलवार फेंकेगा हम चाकू फेंक कर इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। वाह क्या दिमाग पाया है। कर्टन ने तलवार फौरन लपक ली। तुम लोग घबराओ नहीं, देखो मैं तलवार को मोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुड़ने के बाद ये हो जाती है और भी खतरनाक। बाहर आ जाओ साथियों, इसने तो तलवार ही मोड़ दी, अब कोई खतरा नहीं है, इन्हें घोल के पी जाऊं। तभी कर्टन ने अपनी विशेष ढंग से मुड़ी तलवार को चूमकर उनकी तरफ उछाल फेंका। घोल कर दो, मैं तुम्हें पी जाऊंगा कमबख्तों। मर गए, था। बूमरैंग की तरह मुड़ी तलवार अपना काम करके वापस कार्टर के हाथों में आ पहुंची, जिसे कार्टर ने एक बार फिर उछाल फेंका और इस बार उनका उसका निशाना थी वे रस्सियां जिनसे वे बंधे हुए थे। कट 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 कट। अब इस तूफान को रोकना मुश्किल था, जो स्विमिंग पूल से उछल उछल कर बाहर आ रहा था। टोट्स एक्शन। अरे ये तो नकली बाल लगाए हुए है, फड़ाक। और ये गंजा तो वही बदमाश है जो उस आदमी का बैग लेकर भागा था। और बैग वाले को ऐसा होने की भविष्यवाणी राशि राज नहीं की थी, यानी इसकी भविष्यवाणी ऐसे सच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों भविष्यवक्ता नहीं बल्कि ठग हैं, और ठग होते हैं अपराधी। पता होता कि हम पिटेंगे तो तेल चिपड़ कर आते। अब स्थिति उल्टी थी। तो जय घोल के पी जाऊं, पुलिस जी के आने तक यहीं टंगे रहो। तभी कंप्यूटर भी प्रसन्नता से चीख उठा, मैंने कंप्यूटर को वायरस से छुड़ा लिया। मास्टर, मैंने पता लगा लिया कि दुखीराम वाली सारी गड़बड़ नीलम व हीरा नामक रत्नों को एक साथ धारण करने से हुई है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अनुसार हीरा बृहस्पति ग्रह का रत्न है और नीलम रत्न शनि ग्रह का रत्न है। ये दोनों रत्न एक दूसरे के दुश्मन है, पर उस पर वार करते ही मेरे बाण इसे न लगकर मुझे ही क्यों लगे, और मेरा पोल बाल दूसरी तरफ कैसे मुड़ गया? वो सब उन बाकी रत्नों के असर के कारण हुआ जो उसने धारण कर रखे थे। वो रत्न उसकी संकटों से रक्षा कर रहे थे। इधर दुखीराम को अंदर काटने के लिए बहुत कुछ मिल गया था, जिसे काटने के बाद भी अब वह पुनः मैनेजर इत्यादि को काटने उनके पीछे पड़ा हुआ था। अब मेरे होटल को कबाड़ के भाव पिकने लायक तो छोड़ दे, बचाओ बचाओ, अबे बचाओ। मास्टर वो देख, दुखीराम उनकी जान के पीछे पड़ा है, इसकी उंगली से रत्न उतरवाने होंगे। तो फिर मैं अपना शरीर बुलाकर इससे पीछे से दबोच लेता हूँ। कंप्यूटर तू रत्न उतार। हाय, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? या धम। यह योजना भी फेल हो गई। अरे इसे रोको, ये तो हमें काटने हमारी ओर बढ़ रहा है। और तभी था बेलन की चोट से दुखीराम का मस्तिष्क बुरी तरह से चकरा उठा।
मैं इनकी बीबी हूँ और मेरे ग्रह इनके ग्रहों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। कंप्यूटर, जल्दी कर, इससे पहले कि ये होश में आ जाए, रत्न उतार ले। कंप्यूटर झपट पड़ा दुखीराम की उंगली में पहनी अंगूठियों पर। ये रही हीरे और नीलम की प्रभाव वाली अंगूठियां, और अंगूठियां उतरते ही दुखीराम निढाल होकर लुढ़क गया। और तभी, तौकी जी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ एक पेशेंट को देखने आई थी, मगर तुम लोग यहाँ कैसे? और ये सब क्या हंगामा मचा हुआ है? तब कार्टर ने आगे बढ़कर सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनने के बाद तौकी जी हंस पड़ी। भविष्य फल, राशि फल, ये सब उन अंधविश्वासी लोगों की बातें हैं टोट्स, जो कल की चिंता में अपने वर्तमान को भी नहीं सुधार पाते। आप ठीक कहती हैं तौकी जी, ऐसे लोगों के कारण ही राशि राज जैसे ठगों की दुकानें चल निकलती हैं। मैं भी अब किसी को उसका भविष्य नहीं बताऊंगा। और फिर अगले दिन तौकी जी के घर पर, अरे ये क्या, इतना सारा रुपया यहाँ किसने रखा? हमने तौकी जी, ये भविष्य फल से की गई कमाई का पैसा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए है। ओ, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 सीरीज की अगली कॉमिक्स चोर बाजार में। तब तक के लिए धन्यवाद।